क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है? क्या देह त्यागने के बाद आत्मा स्वयं को पहचान पाती है? क्या आत्मा अपने परिजनों, अपने प्रेमियों को पहचानती है? क्या आत्मा अपने निवास में विचरण करती है? क्या वो अपने नश्वर शरीर को अग्नि में जलते हुए देखती है? क्या वो अपने विलाप करते परिवार को देखती है? क्या आत्मा अपने संपूर्ण जीवन काल को स्मरण रखती है? अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों को याद रखती है? आज मैं आपके समक्ष गरुड़ पुराण में वर्णित उस परम सत्य को प्रस्तुत करूंगा जो अत्यधिक गहन और आश्चर्यजनक है। ये वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ये वीडियो मृत्यु के भय को समाप्त करेगा और जीवन जीने की सही राह दिखाएगा। इस वीडियो को पूर्णतः देखें, क्योंकि अंतिम भाग में मैं आपको बताऊंगा कि मरणोपरांत आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपके दिवंगत माता पिता, पूर्वज, ये प्रिय व्यक्ति इस समय कहाँ विद्यमान हैं तथा उनकी सहायता कैसे की जा सकती है। अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का चिन्ह दबाएं। कमेंट अनुभाग में ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें यदि आप इस संपूर्ण सत्य को जानने के इच्छुक हैं। नमस्कार मित्रों, भगवान कथा नेपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत गंभीर और रहस्यपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके विषय में प्रत्येक व्यक्ति जानने को उत्सुक रहता है, किंतु बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान है। वो है मृत्यु के पश्चात क्या घटित होता है। ये जानकारी गरुड़ पुराण से ली गई है, जिसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी को विस्तार से समझाया है कि मरणोपरांत आत्मा के साथ क्या क्या घटता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे पवित्र शास्त्रों में अंकित सत्य है। आज मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा मृत्यु के क्षण से लेकर आत्मा की यात्रा तक की संपूर्ण कथा। परंतु सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण बात समझ लें कि मृत्यु वास्तव में क्या है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये मात्र शरीर का परिवर्तन है। जिस प्रकार आप जीर्ण शीर्ण वस्त्र उतारकर नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश करती है। इस मूलभूत सत्य को समझने के पश्चात अब हम मृत्यु के उस क्षण की ओर चलते हैं जब वास्तव में ये परिवर्तन घटित होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब किसी मनुष्य का अंतिम समय समीप आता है तो यमराज के दूत आगमन करते हैं। परंतु यहाँ एक अत्यंत रोचक तथ्य है कि यमराज के दो प्रकार के दूत होते हैं। पुण्य आत्मा व्यक्तियों के लिए जो दूत आते हैं वे अत्यंत सुंदर और दयालु होते हैं और वे शांतिपूर्वक आत्मा को ले जाते हैं, जबकि दूसरी ओर पापी व्यक्तियों के लिए जो दूत आते हैं वे अत्यंत भयावह और क्रूर होते हैं। उनका रंग काला होता है, नेत्र लाल होते हैं और हाथों में दंड तथा रस्सी होती है। जब मृत्यु का क्षण आता है तो सर्वप्रथम आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और ये प्रक्रिया पापी व्यक्तियों के लिए अत्यधिक पीड़ादायक होती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि पापी मनुष्य की आत्मा को यमदूत बलपूर्वक खींचते हैं। जैसे कांटों से भरी झाड़ी से कपड़ा खींचने पर कपड़ा फट जाता है, वैसे ही आत्मा को शरीर से खींचा जाता है, जो अत्यंत यातनादायक होता है। किंतु दूसरी ओर पुण्य आत्मा व्यक्तियों की आत्मा सरलता से शांतिपूर्वक बाहर निकलती है, जैसे मांस से कोई सहजता से बाल निकाल दे। इस बिंदु पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या आत्मा शरीर से बाहर निकलते ही स्वयं को पहचानती है? और इसका उत्तर है हाँ, पूर्णतः। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि आत्मा अपने आप को पूर्ण रूपेण पहचानती है। उसे ज्ञात रहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या था, मैं कहाँ निवास करता था, मेरा परिवार कौन है। समस्त बातें उसे स्मरण रहती हैं, क्योंकि आत्मा वही है, केवल शरीर परिवर्तित हुआ है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि आत्मा अपने मृत शरीर को देखती है। वो अपने शरीर के चारों ओर खड़े विलाप करते परिवार के सदस्यों को देखती है, सुनती है, किंतु कुछ कर नहीं पाती। वो बोल नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता को रोते देखती है और वो भी रोना चाहती है, उन्हें सांत्वना देना चाहती है, परंतु असमर्थ रहती है। ये आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायक क्षण होता है और गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा चीत्कार करती है, हे मेरे परिवार, मैं यही हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम रो मत। परंतु कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि वो अब सूक्ष्म शरीर में है, भौतिक शरीर में नहीं। इस पीड़ादायक अनुभव के पश्चात जब शरीर को शमशान ले जाया जाता है, तब आत्मा भी साथ जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब शरीर को चिता पर रखा जाता है और अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तब आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देखती है और ये दृश्य देखकर आत्मा को अत्यधिक पीड़ा होती है।
वो विचार करती है कि ये शरीर जिसमें मैं इतने वर्षों तक रही, जिससे मैं इतना प्रेम करती थी, आज जल रहा है। अब मेरा क्या होगा? यहाँ एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब शरीर पूर्णतः जल जाता है, उस समय आत्मा को एक नया शरीर प्राप्त होता है, जिसे यातना शरीर कहते हैं। ये शरीर सूक्ष्म होता है, किंतु आत्मा इसमें पीड़ा का अनुभव कर सकती है, और ये शरीर आत्मा के साथ तब तक रहता है जब तक उसका अगले शरीर में पुनर्जन्म नहीं होता, जो 13 दिनों तक या अधिक समय तक भी हो सकता है। इस संदर्भ में 13 दिनों का विशेष महत्व समझना आवश्यक है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि 13 दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास ही विचरण करती है, और इसीलिए हिंदू धर्म में 13 दिन का श्राद्ध किया जाता है, जो आत्मा के लिए है। इन 13 दिनों में घर में विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि घर में भोजन नहीं पकाया जाता, बाहर से लाया जाता है, क्योंकि आत्मा देख रही होती है, और यदि परिवार प्रसन्नतापूर्वक भोजन पकाए, भोज करे, तो आत्मा को कष्ट होता है। वो सोचती है कि मुझे मरे मात्र 1 दिन हुआ और ये भूल गए। इसलिए परिवार को शोक मनाना चाहिए, सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। इसके साथ ही 13 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान किया जाता है, जो आत्मा के लिए भोजन है, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि यातना शरीर में रहने वाली आत्मा को भूख प्यास लगती है, परंतु वो खा नहीं सकती, क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं है। इसलिए परिवार पिंड दान करता है, जो आत्मा को सूक्ष्म रूप में प्राप्त होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि परिवार पिंड दान न करे तो आत्मा भूखी रहती है और कष्ट भोगती है। अंततः 13वें दिन विशेष श्राद्ध किया जाता है, और इस दिन आत्मा अपना घर छोड़ती है और यमलोक की यात्रा प्रारंभ करती है। यमलोक की ये यात्रा अत्यंत कठिन और लंबी होती है, और गरुड़ पुराण में इस यात्रा का विस्तृत वर्णन है, जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि यमलोक पहुंचने के लिए आत्मा को 16 नरकों को पार करना पड़ता है, और ये यात्रा अत्यंत भयावह है। विशेषकर पापी आत्माओं के लिए ये असहनीय यातनापूर्ण होती है। सर्वप्रथम आती है वैतरणी नदी, जो प्रथम और सर्वाधिक भयंकर बाधा है। ये नदी रक्त, मवाद और मल से भरी हुई है। इसमें विषैले सर्प, बिच्छू और मांसाहारी जीव हैं, और पापी आत्माओं को ये नदी तैर कर पार करनी पड़ती है, जो अत्यंत पीड़ादायक होता है। किंतु पुण्यात्मा आत्माओं के लिए ये नदी स्वच्छ जल के समान होती है, और गाय अपनी पूंछ पकड़ाकर उन्हें पार करा देती है। इसीलिए गोदान का इतना महत्व है, क्योंकि यदि जीवन काल में गोदान किया तो वैतरणी नदी सरलता से पार होती है। इसके पश्चात आता है तप्त लौह पथ, जो तप्त लोहे का मार्ग है, जिस पर आत्मा को चलना पड़ता है, और पापी आत्मा के पैर जलते हैं, परंतु पुण्यात्मा आत्माओं के लिए ये मार्ग पुष्पों से ढका होता है। फिर आता है असिपत्र वन, जो वृक्षों का वन है, जिनके पत्ते तलवार के समान तीक्ष्ण हैं, और जब वायु चलती है ये पत्ते गिरते हैं और आत्मा के शरीर को काटते हैं, जो पापी आत्माओं के लिए अत्यंत कष्टकारी है। इसके बाद आता है तामिस्र नरक, जहाँ घोर अंधकार है, आत्मा कुछ नहीं देख पाती और अत्यंत भयभीत होती है। फिर रौरव नरक है, जहाँ आत्मा को विभिन्न जीव खाते हैं और पुनः जीवित होती है, और ये प्रक्रिया बारंबार होती रहती है। गरुड़ पुराण में इस प्रकार कुल 16 नरकों का वर्णन है, और प्रत्येक नरक भिन्न भिन्न पापों के लिए निर्धारित है। ये सभी भयावह स्थान पार करने के पश्चात अंततः आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। यमराज के दरबार में जो घटता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमराज न्याय के देवता हैं, और वे किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है। उनके दरबार में चित्रगुप्त जी विराजमान है, जो सभी मनुष्यों के जीवन का संपूर्ण अभिलेख रखते हैं। जब आत्मा यमराज के समक्ष उपस्थित होती है, तब चित्रगुप्त जी अपनी पुस्तक खोलते हैं और आत्मा का संपूर्ण जीवन पढ़ते हैं। इस पुस्तक में सब कुछ लिखा होता है। आत्मा ने जीवन में क्या क्या किया, कितने पाप, कितने पुण्य, कितना झूठ बोला, कितना सत्य बोला, किसे हानि पहुंचाई, किसकी सहायता की, सब कुछ, सबसे छोटी से सबसे बड़ी बात तक विस्तार से अंकित होता है। यहाँ आत्मा अचंभित होती है और सोचती है कि मैंने जो कुछ किया वो सब यहाँ कैसे लिखा है। गरुड़ पुराण इसका उत्तर भी देता है कि आत्मा के शरीर में 2 देवता सदैव रहते हैं, एक पाप लिखता है, दूसरा पुण्य लिखता है, और वे सब चित्रगुप्त जी को रिपोर्ट करते हैं। इस संपूर्ण विवरण के पश्चात यमराज न्याय करते हैं, और यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है, यदि पाप अधिक है तो आत्मा को नरक भेजा जाता है, और यदि पुण्य और पाप समान है तो आत्मा को तुरंत पुनर्जन्म दिया जाता है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा सब कुछ स्मरण रखती है,
अपने कृत्य, अपनी गलतियां सब स्मरण रहता है और पश्चाताप होता है, परंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि जीवन समाप्त हो चुका है। इसलिए गरुड़ पुराण में बार बार कहा गया है कि जीवन काल में ही पाप मत करो, पुण्य करो, क्योंकि मृत्यु के पश्चात पश्चाताप से कुछ नहीं होता। अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि स्वर्ग और नरक में कितना समय रहना पड़ता है, और गरुड़ पुराण में इसका भी स्पष्ट उल्लेख है। ये पाप और पुण्य की मात्रा पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं कुछ वर्ष रहती हैं, कुछ हजारों वर्ष, परंतु ये सदा के लिए नहीं है। अंततः सभी आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि स्वर्ग में भी आत्मा सदैव नहीं रह सकती। जब पुण्य समाप्त होता है तब आत्मा पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है। इसे पुनर्जन्म का चक्र कहते हैं, और ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है तब पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता, और यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस बिंदु पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या मृत आत्माएं हमारी सहायता कर सकती हैं, और इसका उत्तर है हाँ, कुछ सीमा तक। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि आत्मा पितृलोक में है तो वो अपने परिवार की रक्षा कर सकती है, आशीर्वाद दे सकती है, और इसीलिए हम पितरों की पूजा करते हैं, श्राद्ध करते हैं। परंतु यदि आत्मा नरक में है तो वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो स्वयं पीड़ा में है। इसलिए जीवित परिवार को मृत आत्मा के लिए पूजा, श्राद्ध, तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये आत्मा की सहायता करता है। अब आइए समझें कि हम अपने मृत माता पिता, दादा दादी या प्रियजनों की सहायता कैसे कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में अनेक उपाय बताए गए हैं, और सर्वप्रथम आता है श्राद्ध कर्म, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करना, पिंडदान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये मृत आत्मा को भोजन और शांति प्रदान करता है। इसके साथ ही प्रत्येक अमावस्या पर तर्पण करना चाहिए, विशेषकर पितृपक्ष के समय, जो 15 दिन की अवधि है, जब समस्त पितर पृथ्वी पर आते हैं, और इस समय तर्पण करना अत्यंत शुभ होता है। गोदान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाय का दान करने से वैतरणी नदी पार करने में सहायता मिलती है। यदि संभव हो तो गया जाना और वहां श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया में किया गया श्राद्ध पितरों को तुरंत मुक्ति देता है। इसके अतिरिक्त गरीबों को दान देना और अपने मृत माता पिता या दादा दादी के नाम पर दान करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। मंत्र जब भी अत्यंत प्रभावशाली है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि जीवित परिवार विष्णु सहस्रनाम या गीता पाठ करे और वो मृत आत्मा को समर्पित करे तो आत्मा को लाभ होता है। तुलसी रोपना और इसे मृत व्यक्ति के नाम पर समर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पीपल और बरगद जैसे पवित्र वृक्ष रोपने से मृत आत्मा को छाया और आराम मिलता है। चूंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने ही ये ज्ञान दिया है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करना और मृत आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करना अत्यंत लाभदायक है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप स्वयं पवित्र जीवन जिएं, पाप ना करें, पुण्य करें, क्योंकि इससे आपके पूर्वजों को गर्व महसूस होता है और उन्हें शांति मिलती है। अब ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे मृत माता पिता या पूर्वज कहाँ हैं, और इसके लिए कुछ संकेत हैं। सर्वप्रथम स्वप्न अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। यदि आप स्वप्न में अपने मृत माता पिता को प्रसन्न देखते हैं, अच्छे वस्त्र पहने हुए देखते हैं, तो वे अच्छी स्थिति में हैं। परंतु यदि आप उन्हें दुखी, रोते हुए, फटे वस्त्र पहने देखते हैं, तो वे समस्या में हैं और तुरंत श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। यदि स्वप्न में मृत व्यक्ति भोजन मांगे तो इसका अर्थ है उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा और पिंड दान करना आवश्यक है। घर परिवार में यदि बारंबार झगड़े, रोग, आर्थिक समस्याएं आ रही हैं तो संभव है पितर असंतुष्ट हैं और श्राद्ध करना चाहिए। यदि विवाह हुए अनेक वर्ष हो गए परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई तो ये पितृदोष हो सकता है और पितरों की पूजा करनी चाहिए। व्यापार, नौकरी में यदि कितनी भी मेहनत करें परंतु सफलता नहीं मिल रही तो पितरों को शांत करना आवश्यक है। इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और यदि कोई संकेत दिखे तो तुरंत उपाय करना चाहिए। अंत में गरुड़ पुराण का जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है वो ये है कि मृत्यु निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता, परंतु हम कैसे जीते हैं ये हमारे हाथ में है। यदि हम पवित्र जीवन जिएं, पाप ना करें, पुण्य करें तो मृत्यु के पश्चात हमें कोई भय नहीं और हम शांतिपूर्वक जाएंगे। परंतु यदि हमने पाप किए, झूठ बोला, किसी को हानि पहुंचाई तो मृत्यु के बाद भयंकर यातना भोगनी पड़ेगी। इसलिए आज से ही अपना जीवन सुधारना चाहिए और कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, साथ ही किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, सभी की सहायता करनी चाहिए।
अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वे जीवित देवता हैं। गरीबों को दान देना चाहिए क्योंकि ये पुण्य देता है। भगवान का नाम लेना, भजन कीर्तन करना, पशुओं को हानि नहीं पहुंचानी और उन्हें भोजन देना चाहिए। भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए क्योंकि ये जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर देती है। ध्यान करना और भगवान को स्मरण करना चाहिए। क्रोध, लोभ, काम जैसे दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए और अपने मृत पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन करने से आपका जीवन तथा मृत्यु के पश्चात की यात्रा दोनों शांतिपूर्ण होंगे। ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मृत्यु अंत नहीं है, ये नई यात्रा का प्रारंभ है। हम इस जीवन में जो करते हैं वो हमारा अगला जीवन निर्धारित करता है। इसलिए बुद्धिमानी से जीना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए और मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। कमेंट में अपने मृत पूर्वजों की शांति के लिए ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही अवश्य लिखें क्योंकि ये आपके पूर्वजों को शांति देगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। याद रखें कि ये केवल अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे पवित्र गरुड़ पुराण में लिखा सत्य है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व दिया था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अपने मृत प्रियजनों को कभी ना भूलें, उनका श्राद्ध करें, उन्हें स्मरण करें और पवित्र जीवन जीकर उन्हें गर्व का अनुभव कराएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हर हर महादेव। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।